हेलो क्लास फर्स्ट, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं। देखिए, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक आकृति में आपकी मात्रा चल रही है। कौन सी मात्रा? रे की मात्रा के बारे में कल हमने पढ़ा था और आज हम इसके बाद वाली मात्रा यानी कि रेफ की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, रे की मात्रा में हल्का सा र का स्वर आता है, उसी तरह रेफ की मात्रा में भी र का स्वर आता है। रे की मात्रा रे करके पढ़ी जाती है, जैसे कल हमने पढ़ा ही था मृ। देखिए, इसमें ई और र दोनों ही सुराई दे रहे हैं, ये रा का ही रूप होता है। उसी तरह रेफ की मात्रा जो होती है ये भी र का ही रूप होती है। इसकी मात्रा में भी हम र का स्वर सुनते हैं। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। रेफ की मात्रा किस तरह से हम पढ़ते हैं। देखिए, ये क्या है? ये एक दर्पण है। अब जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे कैसे? जिस वर्ण के ऊपर ये लगी होती है, एक और चीज़, ये वर्ण के ऊपर ही लगती है। जैसा आपने री की मात्रा पढ़ा था जो कि वर्ण के नीचे लगती है, और रेफ की मात्रा वर्ण के ऊपर लगती है। दूसरी बात, जिस वर्ण के ऊपर ये लगी होती है उस वर्ण को बोलने से पहले हम रेफ की मात्रा का उच्चारण करते हैं, उसके बाद उस वर्ण को बोलते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है द। अब हम क्या पढ़ेंगे? जैसा कि अभी आपको बताया था, वर्ण के जिस वर्ण के ऊपर ये मात्रा होती है पहले उस मात्रा का उच्चारण करते हैं, उसके बाद उसके वर्ण को बोलते हैं। द र प ण, दर्पण। क्या पढ़ेंगे इसको? दर्पण। यहाँ देखिए, प र व त, पर्वत। क्या लिख रहा है ये? पर्वत। तो देखा आपने, वर्ण के ऊपर लगी हुई थी तो व को बोलने से पहले हमने र को बोला, उसके बाद व को बोला। इस तरह हम रेफ की मात्रा के शब्दों को पढ़ते हैं। याद रखिए, इस मात्रा को रेफ की मात्रा बोलते हैं और इसमें र का स्वर आता है। जैसा कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है फ। अब देखिए फ श र। अब फशर तो इसको पढ़ेंगे नहीं और ना ही फशर शब्द का कोई अर्थ होता है, लेकिन जिस वर्ण पर ये लगी हुई है अगर उस वर्ण से पहले इसको पढ़ेंगे फ र श, फर्श। क्या बोलेंगे? फर्श। पूरा रा नहीं होता है, फर्श। उसी तरह सर्प। क्या पढ़ेंगे? सर्प। देखिए, प से पहले ही रा का स्वर आ रहा है, सर्प। मुर्गा, मुर। देखिए, रा नहीं बोल रही हूं मैं पूरी, र गा, मुर्गा। मार्ग। क्या पढ़ेंगे? मार्ग। धर्म। क्या पढ़ेंगे इसको? धर्म, धर्म, धर्म। कार्य, कार्य। क्या पढ़ेंगे इसको? कार्य। कर्कश, कर्कश। इसको क्या पढ़ेंगे? कर्कश। उसी तरह गर्जन, गर्जन। ये क्या लिखा हुआ है? गर्जन। अब यहाँ देखिए, थोड़े शब्द जो है वो बड़े हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, आप छोटा छोटा करके पढ़िए उनको। जैसा कि ये क्या लिखा हुआ है? शर्म। ये तो हो गया शर्म। और ये क्या लिखा है? नाक। शर्म नाक। ये क्या हो गया? शर्मनाक। अब यहाँ देखिए आकर्षक, आकर्षक। इसको क्या पढ़ेंगे? आकर्षक। उसी तरह आशीर्वाद, आशीर्वाद। क्योंकि यहाँ वा पर आ की मात्रा है इसलिए वा पूरा बोला हमने, आशीर्वाद। दार्श, दार्श
निक, दार्शनिक। समझ आया आपको बेटा किस तरह हम रेफ की मात्रा के शब्दों का पाठन करते हैं। तो अब आपका गृह कार्य ये है, आपको रेफ की मात्रा बाकायदा हेडिंग डालते हुए इन शब्दों को अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है और इन्हें बार बार पढ़कर अभ्यास करना है, जिससे आपको ये मात्रा के शब्दों को अच्छे से पढ़ना आ जाए। अगली कक्षा में हम कुछ नया पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।